प्रेस क्लब पूर्णिया के सदस्यों की एक बैठक नेपाल में हुई, जिसे प्रेस क्लब पूर्णिया द्वारा पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर नेपाल पर्यटन के अधिकारियों ने भी समर्थन में आवाज उठाई। हाथों में पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की तख्तियां लेकर एयरपोर्ट की मांग की। नेपाल और भारत के आपसी रिश्ते को मजबूती तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी परिचर्चा हुई। इस कार्यक्रम में पूर्णिया के 30 से ज्यादा पत्रकार शामिल हुए। यह कार्यक्रम विराटनगर के होटल ईस्टर्न स्टार में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में कोसी प्रदेश के पर्यटन तथा वन वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर संजीव रायले, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष भविष्य श्रेष्ठ, नेपाल कोसी पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश के अध्यक्ष लीला भल्लम धिमिरे, मोरंग शाखा के अध्यक्ष संजीव खन्नाल, महिला वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी भंडारी के अलावे दर्जनों स्थानीय पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रेस क्लब पूर्णिया के प्रतिनिधियों ने नेपाल के कोसी राज्य के समाज विकास मंत्री बुद्धि कुमार भंडारी के साथ मुलाकात की तथा नेपाल तथा भारत के सीमांचल के लोगों में आपसी सद्भाव बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सामाजिक विकास मंत्री ने भी भारत सरकार से आग्रह किया कि नेपाल के लोगों को भी पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से आसानी होगी। विराटनगर से मात्र 1.5 घंटे में हम लोग पूर्णिया पहुंच जाते हैं, जबकि बागडोगरा जाने में 3 घंटा लगता है। पूर्णिया में जल्द से जल्द एयरपोर्ट शुरू होगी तो सीमांचल के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन नेपाल और भारत के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आवागमन में सुविधा होगी। सामाजिक विकास मंत्री बुद्धि कुमार राज भंडारी ने प्रेस क्लब पूर्णिया के प्रतिनिधियों को सम्मान किया और आगे भी इस सद्भाव का कायम रखने के लिए प्रयास जारी रखने की उम्मीद जताई। नेपाल दौरा के दौरान प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष नंद किशोर नंदू एवं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार पंकज नायक, ओम प्रकाश मिश्रा, सैयद तहसीन तो इधर आप सब लोगों के साथ मिलने का जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, इसमें आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड। What I think is that we are like a same family. Nepal and India, we are neighbor, and we have same culture, tradition, food, and all. So I think we can do so many things to promote our tourism, to get together. We can exchange our ideas, and we can promote our tourism-based information around the Nepal and around the India as well. Province FMD Federation of Nepalese Journalists Regional, generally we call it Kosi Pradesh, to the President Mr. Leela Bhallam Ghimire, and other honorable guests, out of which I think I may know one of them. I think he is the Nanda Kishore Singh, शायद प्रेस क्लब पूर्णिया के हैं, एक बार उनसे मिल चुके भी हैं, and other dear guests, my friend, dear journalists, it's our pleasure to invite you all here, and would like to welcome you all, and hope you will have pleasant stay here. There are so many things which are related with you all and us, because we are almost from the several out of previously, nowadays also we have almost similar same cultures, and we are having the marriage ceremony along with the Nepalese and the Indian people as well. That's why we have almost similar food, similar culture, and almost similar behavior. That's why it will be rather easy for you all to visit Nepal or visit the eastern regions. It's nearly about 1.5 hours from where the temperature is nearly about 41 degrees Celsius there in the Pune, and you can easily reach over here in the highly hilly areas of Nepal within 1.5 hours. That's why it will be beneficial for you all as well as regarding cost there. सचिव साहब, हम लोग के मित्र भवेश भाई, पत्रकार संघ नेपाल के प्रेसिडेंट साहब और डाइस में मौजूद सारे अतिथि और प्रेस के हमारे साथी, जैसा कि हमारी टूरिज्म के डिपार्टमेंट की जो बहन थी उन्होंने भी बताया
कि भारत और नेपाल का जो संबंध है बेटी रोटी का है, खान पान हमारा सेम है, कल्चर सेम है, फ़र्क करेंसी का है, लेकिन वो भी यहाँ आने के बाद महसूस होगा कि वो भी नहीं है। जो दिक्कत हम लोग पहले महसूस करते थे नेपाल आने पर कि जो हमारी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर यहाँ आती थी उनको काफ़ी दिक्कत होती थी भंसार में, फिर आगे मूवमेंट में। इस बार आप लोगों ने देखा होगा उसमें काफ़ी कमी आई है, कोई रुकावट, कोई चेक बीच में नहीं हुआ। यही अगर आप 4-5 साल पहले आते तो 2-3 जगह चेक जरूर होता आपको, यहाँ का नगर निगम, बाकी जगह तो पेपर देखते। तो ये जो आज आप लोग स्मूथली यहाँ आए वो नतीजा है कि 2-3 बार जो हम लोग मिले हैं यहाँ के टूरिज्म के साथी, और उस मीटिंग के बाद यहाँ भी कम्युनिकेट किया गया है नेपाल में अदर डिपार्टमेंट को कि टूरिस्टों को परेशानी नहीं हो, और बाकी भी जो यहाँ के हिल स्टेशंस हैं, जो भी घूमने की जगह है, वहाँ भी हम भारतीयों को काफ़ी सुविधा है। इस बात को हम लोग अपने जो भारत के टूरिस्ट हैं वहाँ तक पहुँचाएं कि आप नेपाल चले और आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, आकर के चीज़ों को देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम हम लोग अपने बंगाल में अभी फेस करते हैं कि आप जब यहाँ से सिलीगुड़ी जाते हैं गाड़ी से अपना, तो कई जगह आपको पेपर दिखाना पड़ता है, तो महसूस होता है कि हम लोग अपने ही देश में विदेशी नागरिक हो गए हैं, और आप आज नेपाल आके महसूस कर रहे होंगे वो सब चीज़ सामान्य हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो वार्तालाप हुआ है, आपस में डायलॉग हुआ है 3-4 सालों में, उसका वो नतीजा है कि आज हम लोग स्मूथली यहाँ पर घूम फिर पा रहे हैं। और कोविड के बाद अब सब कुछ सामान्य हो गया है, ये मैसेज हम लोगों को पहुँचाना है वहाँ पर। और हम अपने नेपाल के भाइयों से भारतवासी होने के बावजूद एक अपील करेंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करें कि पूर्णिया का एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी चालू करवाएं। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने यहाँ के मंत्रालय से सुझाव दें, उनको विमर्श दें कि जल्दी से जल्दी पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू कराएं। हमेशा से ही भवेश भाई की तरफ से यहाँ वार्म वेलकम होता रहा है, आज भी हम लोग यहाँ आके गदगद हैं। थैंक यू भवेश भाई, और भविष्य में हम लोगों का मिलना जुलना इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार। आज हम नेपाल की धरती पर पूर्णिया कोसी के सारे पत्रकार आपके इस प्रांगण में आए हैं भैया, यह आपके सहयोग का फल है। प्रेस क्लब पूर्णिया के सभी साथियों की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूं और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं भैया। मैं यहाँ बैठे वन तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर संजीव राय भाई साहब का प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से अभिनंदन करता हूं। भाई भवेश श्रेष्ठा जी होटल टूर एंड टूरिज्म तथा पर्यटन संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से अभिनंदन करता हूं। लीला वल्लभ धीमेरे जी अध्यक्ष पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश के, उनका भी अभिनंदन करता हूं। संजीव खनाल जी अध्यक्ष जिला पत्रकार महासंघ के, उनका भी अभिनंदन करता हूं। एवं पत्रकार लक्ष्मी भंडारी जी का, जो हमारी महिला बहन है, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। साथ में मेरे 2 भैया पहले पूर्णिया भी जा चुके हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। एवं नेपाल के जो हमारे बिहार नगर से पत्रकार साथी आए हुए हैं, उन पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। हम लोग यह तीसरी-चौथी बार हम लोग नेपाल की धरती पर टूरिज्म डिपार्टमेंट, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा पर्यटन बोर्ड को लेकर यह तीसरी-चौथी हम लोगों की पत्रकार संघ की बैठक है। पत्रकारों का और नेपाल के हमारे भवेश भैया एवं अन्य जो होटल मैनेजमेंट है, टूर एंड ट्रेवल्स है, और यहाँ के जो सरकार के कई लोग हैं, कई बार हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ लगातार बैठक हुई है कई बार, लेकिन यह पहली बैठक है जब केवल इस कार्यक्रम में केवल पूर्णिया के पत्रकार आए हैं, और यह अचानक से हुआ। और भवेश भाई से हमारी बातचीत हुई तो हुआ कि हम लोग जब इतना आसान हो चुका है, अभी नेपाल के सारे साथी गण वहाँ पे गए थे और यहाँ से साइकिलिंग की टीम भी गई थी, तो एक ऐसा मित्रता का माहौल बनते जा रहा है हम लोगों का कि जैसा हमारे पंकज भैया ने कहा कि एक आसान सा रास्ता बन गया है नेपाल बंगाल की अपेक्षा। तो वो तो बना ही है, लेकिन दिल में भी हम लोग एक दूसरे के इतने करीब होते जा रहे हैं कि लगता है कि सुबह नाश्ता वहाँ करें तो सामने खाना यहाँ खाएं। ऐसा सब आप लोग मैं एयरपोर्ट
airport in Purnia very soon. It is very good for Nepali tourists and also Indian people from Bihar, because while traveling to many parts of India, especially Delhi and other cities, we go to Bagdogra from here, which is quite far away from here. If airport is available in Purnia, it is only how much? Pankaj. 70 kilometers. It is only 70 kilometers far away from Viratnagar. Let's make it happen. दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ था, तो उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो पार्वती ने कहा कि सती देवी ने कहा, शिव जी की जो पत्नी थी दक्ष प्रजापति की बेटी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो हमें नहीं बुलाया, मैं जब मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा मत जाओ, नहीं बुलाया, नहीं मत जाओ। जोर जबरदस्ती करके वो सती देवी अपने पिता के यज्ञ में चली गई। तो वहां पर दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुमको किसने बुलाया, तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारे पति ऐसे हैं, भांग खाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे नंगे रहते हैं, इस तरह बहुत उनका बदनामी किया। तो वो सहन नहीं कर पाई। देवी ने उनके ही जो यज्ञ कुंड था हवन का, उसमें आत्मदाह किया। तो उसके बाद शिव जी को पता चला, उसका हत्या मतलब कि देह चला गया है, सांस चली गई, वो मृत्यु हो गई। तो शिव जी आए। शिव जी आने के बाद शिव जी ने वहाँ बहुत क्रोध के साथ उन सबका, वीरभद्र का, उत्पन्न का और सबका वध किया। तो दक्ष प्रजापति का भी उन्होंने क्या किया, गले काट दिया। तो उसके बाद उन्होंने उस सती देवी की एक प्रेम करते थे सती देवी से कि उनका डेथ बॉडी लेके शिव जी ये संसार में घूमने लगे। घूमने के बाद देवताओं ने कहा कि अरे इस तरह शिव जी इसी प्रेम में पागल होकर घूमते रहेंगे तो ये हमारा जो सृष्टि चक्र है वो तो कहीं ना कहीं ठहर जाएगा, ऐसा नहीं होना है चाहिए। तो देवताओं ने उनको क्या किया कि कीड़े लगाने शुरू कर दिए शरीर में, सती देवी के बॉडी में। तो धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगा और नीचे गिरने लगा। तो गिरते गिरते यहाँ पर जब आए शिव जी पहुंचे, उसके बाद उनका सती देवी का दांत गिरा। तो इसीलिए सती देवी का जो शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ ये भी है, इसको दंतकाली बोलते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। कितने साल पुरानी? इसका तो पौराणिक काल का है। अभी ये मंदिर तो बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, फिर भी इसका अभी जो प्रामाणिक इतिहास मिला है उसमें 2000 साल लगभग। कौन सी जगह पर ये स्थित है? ये धरान, नेपाल के पूरब में पड़ने वाला धरान है। धरान के विजयपुर करके एक छोटा सा पहाड़ी है, इसका भी एक हिस्ट्री है। और इस पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है।